नमस्कार। रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर, जिस पर देश दुनिया की निगाहें थी, आज वहां पर परिणाम का दिन है और मिल्कीपुर की जनता ने स्पष्ट प्रचंड बहुमत से जो है भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को उनके पक्ष में बहुमत दिया है। और अभी हम भाजपा कार्यालय में खड़े हैं अयोध्या में। देख सकते हैं बड़ी संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता मिल्कीपुर अयोध्या वासी हमारे साथ खड़े हैं। आइए बातचीत करते हैं। भैया जी, ये मिल्कीपुर का जो परिणाम आया है, इतनी प्रचंड बहुमत से जो है जनता चंद्रभानु पासवान को समर्थन दे रही है, इसके मायने क्या हैं आप लोगों के लिए? इसके मायने है कि विकास होना है। जनता ने विश्वास किया है कि मिल्कीपुर में भी विकास होगा, अच्छा विकास होगा। अयोध्या की तर्ज पर ही मिल्कीपुर का भी विकास होने जा रहा है। ऐसा परिणाम आने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या नजर आता है, जो आपने समाज में रह के एनालिसिस किया हो? सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि जो अयोध्या की साख गिरी थी माननीय सांसद जी के शब्दों द्वारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, उस साख को वापस पाने के लिए यहाँ की जनता ने एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया। क्या लगता है अयोध्या में जो लोकसभा में करारी हार हुई, इसका बदला मिल्कीपुर वालियों ने ले लिया है? नहीं। हाँ। जो हमारी शर्म हमको जो है महसूस हो रही थी माननीय सांसद जी के द्वारा, उस शर्म का जो है बदला हुआ है। चलिए कुछ और लोग हैं, आइए बातचीत करते हैं। जी भैया जी, क्या नाम है आपका? राम मोहन भारती। आज जो मिल्कीपुर का ये प्रचंड बहुमत आया है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि 2027 में फिर से बाबा की बहुमत की सरकार बनेगी और जनता ने पूरे उत्तर प्रदेश को बाबा के सम्मान में, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में अपना निर्णय दिया है। और मिल्कीपुर की जीत जो है 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और 29 में मोदी जी फिर से आएंगे। 2-3 नारे बड़े ट्रेंड कर रहे हैं। आज सुबह ही जो है अखिलेश यादव का एक बयान बड़ा ट्रेंड हो रहा है। कह रहे हैं कि लहर बड़ी करारी है और चिलम पर साइकिल भारी है। दूसरा चला था कि न अयोध्या, न मथुरा, न काशी, मिल्कीपुर में फिर अजीत और अवधेश पासी। नहीं, ऐसा नहीं हो तो उनके पागलपन का एक उदाहरण है। हाँ। ऐसा कुछ कहते हैं, उनको नहीं कहना चाहिए। हाँ। उससे साबित होता है कि उनकी विद्वता क्या है, उनकी मतलब जो है उनकी जानकारी कितनी है। हाँ। ये सब ओछी बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। वो इस अच्छा, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ। ऐसे ही उनकी बात मतलब मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। सपा के लोग और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनाव आयोग मर गया है, मैं सफेद कफन भेंट करूंगा। मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली हुई है, फर्जी वोटिंग हुई, बूथ कैप्चरिंग हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। हाँ। और ऐसा उनको जो है नहीं कहना चाहिए। और यदि चुनाव आयोग मर गया है तो किससे वो शिकायत कर रहे हैं? शिकायत भी नहीं करना चाहिए उनको। अब तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में और समाजवादी पार्टी के ऊपर जो है ये सफेद जो है चादर डालने का काम कर दिए हैं। आइए कुछ और लोग खड़े हैं। भैया जी, क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र यादव है भैया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मिल्कीपुर, हरिराम। मिल्कीपुर के? जी भैया। तो मिल्कीपुर वालों ने तो बड़ा प्रचंड जनादेश दिया है। आइए भैया। जी भैया। क्या कहना चाहते हैं? मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने जो आशीर्वाद दिया है चंद्रभानु पासवान जी को, कि उसको देख करके जो है कि साइकिल टेढ़ी हो जा रही है, उनके अंदर घबराहट आ गई है, उल्टे सीधे बयान कर रहे हैं। लहर बड़ी करारी है, साइकिल पे भगवा भारी है। भगवा भारी है। और ये जो है एकदम बौखला गए हैं। बौखला गए। हाँ। आइए, हमारे साथ में अवध के जो है बड़े बेहतरीन जो है युवा गायक और एक्टर हैं भाई विवेक पांडे जी। इनके गीत बड़े वायरल हुए थे चुनाव के दौरान। आइए जानते हैं मिल्कीपुर उपचुनाव पर किसी गीत के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। जी स्वागत भैया। मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत हुई है, भारी प्रचंड जीत हुई है। इसलिए हम मिल्कीपुर वासी बहुत खुश हैं। एक बार हम चाहेंगे बोले जय जय श्री राम। कि मिल्कीपुर के सच्चे पहरेदार बने हैं, कि मिल्कीपुर के सच्चे पहरेदार बने हैं, विधायक चंद्रभानु जी इस बार बने हैं। कि मिल्कीपुर के सच्चे पहरेदार बने हैं, विधायक चंद्रभानु जी इस बार बने हैं। कुमारगंज, अमानीगंज, कुचेरा ने था ठाना और विधायक चंद्रभानु पासवान जी को बनाना। शोषित व पीड़ित के खेवनहार बने हैं, शोषित या पीड़ित के खेवनहार बने हैं, विधायक चंद्रभानु जी इस बार बने हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है सुबह से ही गहमा गहमी है और ये अभी 12:15 बजे का टाइम हो रहा है। देखिए भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान इस समय जो है भाजपा कार्यालय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी देखिए, चंद्रभानु पासवान लगातार जो है भाजपा कार्यालय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए चंद्रभानु पासवान जो है लगातार अपने समर्थकों से घिर चुके हैं और अभी हम लोग भाजपा कार्यालय में खड़े हैं फैजाबाद में। देखिएगा अयोध्या
प्रचंड बहुमत दिया है भाजपा को। और ये भाजपा कार्यालय का आप नज़ारा देख सकते हैं, सुबह से ही बड़ी गहमा गहमी है और चंद्रभानु पासवान अभी मतगणना स्थल से ही आए हैं भाजपा कार्यालय की तरफ। समर्थकों ने घेर रखा है और आखिरकार 6 महीने के बाद मिल्कीपुर वासियों को अपना नया विधायक मिलने जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? आज की जीत का मायने क्या है? ये तो समय की मांग थी। हाँ, समय की मांग थी। भैया आज मिल्कीपुर में बड़ी प्रचंड जनादेश दिया जनता ने, क्या कहना चाहते हैं? अरे बहुत अच्छा किया योगी जी के काम से, उससे बहुत खुश है और हमारे माननीय सांसद जी के उससे जो है हाँ जी सबसे बड़ी की वो तो है इसमें माननीय सांसद जी का, हमारे अच्छा लल्लू सिंह जी का। जी अच्छा जी। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी भैया क्या कहना चाहते हैं? ये जीत बड़ी करारी है हाँ। और अखिलेश के ऊपर योगी बाबा भारी हैं। हाँ, योगी बाबा भारी हैं। जी जी हैं। जो उल्टा सीधा वो बोलते हैं योगी बाबा के बारे में। अच्छा, जब ये 24 में चुनाव जीते तब चुनाव आयोग बहुत बढ़िया था हाँ। और जब इनको लगा कि हम हार रहे हैं ये कफन लेके चुनाव आयोग पहुंच गए। नहीं वोटिंग से पहले जो है अवधेश जी काफी रो रहे थे फपक कर। उसके बाद वोटिंग के दिन जो है उनका पूजा पाठ करते हुए भी प्रसाद जी जब भदरसा कांड हुआ हाँ। तब नहीं रोए। हाँ। वहाँ एक रायपट्टी में कांड हुआ तब नहीं रोए। जब वोटिंग में 2 दिन बचा तब ये फवा भक्का के रो के जनता को सोचे चूतिया बनाएंगे। अब जनता इतनी भोली भाली नहीं है, इनके रोने धोने में आ जाएगी। ये बहुत बड़ा नौटंकी बाज है, इसकी नौटंकी पूरी जनता जान गई है। जनता ने अपना जनादेश जो है इस बार चंद्रभानु पासवान को दिया है। जी 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 बम्पर दिया है और भारी मतों से चुनाव जीत रहे चंद्रभानु पासवान जी। आइए और कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया मिल्कीपुर का ये प्रचंड जो जनादेश है क्या कहता है, इसके मायने क्या है? हमारी माननीय योगी जी ने जो योजनाएं सभी वर्गों को जो दिया है उसी का नतीजा है और हमारे जितने पुराने कार्यकर्ता ने जो मदद की है चुनाव में, मेहनत जो किया है, आज उसी का फल है और इसी प्रचंड जीत को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। चलिए कुछ और लोग हैं। भाई कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं आप लोग? बहुत उत्साहित हैं हम लोग बहुत उत्साहित हैं और भाजपा की ऐतिहासिक जीत हो गई है। इससे हम लोग के यहाँ पूरा खुशी का माहौल है। आप देख रहे होंगे कितने संख्या में कार्यकर्ता और देवतुल्य जनता मिल्कीपुर की यहाँ उपस्थित हुई है। इससे लग रहा है कि सपा की बहुत बुरी हार हो गई है और सपा वाले तो रोना धोना काम ही है। उनका तो 1 हफ्ते से ही रोना चालू हो गया था। उनको पता हो गया था कि इस बार मिल्कीपुर की जनता ने उनको जवाब दे दिया है। देखिए अभी हमारे साथ भाजपा के कुछ युवा जो है कार्यकर्ता भी हैं। हाँ तो भैया अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? भैया मेरा नाम नवनीत मिश्रा है, मैं मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा का हूँ, सुहावलपुर भी का। सुहावलपुर भी। तो मिल्कीपुर की जनता ने जो प्रचंड जनादेश दिया इसके क्या मायने, कितने खुश हैं आप लोग? मिल्कीपुर की जनता ने हमारा साथ दिया है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं और हमारे योगी जी, माननीय मोदी जी और सब लोग, हमारे पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम लगकर जोरों से मेहनत की और उसी का परिणाम आज हमारे पास में आया है और हमारे बड़े भैया चंद्रभानु पासवान जी को जीत मिली है। पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ जीतेंगे। विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में बेईमानी हुई, बूथ कैप्चरिंग हुई, धांधली हुई। विपक्ष का काम है आरोप लगाना भैया, तो विपक्ष तो हर जगह आरोप लगाती है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। कितना भी बड़ा चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, तो वहाँ तो लगता ही है। जी कितने उत्साहित हैं भाई आज भैया? मिल्कीपुर से? बहुत ज़्यादा खुश हैं भैया। क्या लगता है जो लोकसभा अयोध्या में करारी हार हुई उसका बदला मिल्कीपुर वालों ने ले लिया है? ईंट का जवाब हम लोग ने पत्थर से दिया है। जी जो एक नारा चल रहा था कि ना अयोध्या न मथुरा न काशी, मिल्कीपुर में फिर अवधेश पासी। अयोध्या न मथुरा न काशी, मिल्कीपुर में चंद्रभानु पासी। और इस तरीके से चंद्रभानु पासवान जो है भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं। समर्थकों ने घेर लिया है और उनको जो है सुरक्षा के बीच में जो है आगे लेकर जाया जा रहा है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? नगेंद्र मिश्रा। जी मिश्रा जी, आज मिल्कीपुर की जनता ने प्रचंड जो बहुमत दिया है इसके क्या मायने हैं? उसके मायने ये है कि उनका झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और जनता समझ गई कि केवल सब झूठे हैं बस। अवधेश प्रसाद और कांग्रेस जो झूठ बोल के एक संविधान खत्म कर देंगे और यही सब झूठ बोलकर वो जनता के बीच में आए थे, लेकिन उनका असली चेहरा जनता की समझ में आ गया और जनता अपना बहुमत जो है कि आज खुले मन से भाजपा के साथ दिया है, जिसका प्रचंड बहुमत आज
अखिलेश ने अवधेश को जो अयोध्या का राजा बोला था, क्या लगता है कि इसका अयोध्या वासियों में नाराजगी थी? नाराजगी वाली बात नहीं है भैया, बात यह है कि अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। अब अगर अवधेश और अखिलेश राजा होने लगेंगे तब तो ये मान लीजिए कि पूरा हिंदुत्व का वो ख़त्म कर दे रहे हैं। वो केवल उनको एक मुस्लिम प्रेम जो है लेके डूब रहा है। क्या मिल्कीपुर उपचुनाव से 2027 के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं? 2027 में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, उसमें कोई इफबट नहीं है। विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं चुनाव में धांधली हुई, बूथ कैप्चरिंग हुई और जबरदस्ती वोट डाला गया। ऐसा है कि जब आदमी हारता है तो यही कहता है, जहां वो जीतते हैं वहां ईवीएम सही रहती, ना कोई धांधली होती है, और जहां वो हार जाते हैं वहां ईवीएम बेवफा है। ईवीएम बेवफा है और सब धांधली हुई है। कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं भाई आप? बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं आज की जनता को देख करके, जो है कि मिल्कीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद चंद्रभान भैया को दिया है, इतने करारे वोटों से जो है कि अवधेश प्रसाद की लड़की अजीत को जो है हार हुई है। मुझे लगता है कि किसी भी उपचुनाव में आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। इससे मतलब यह है कि लोकसभा में जो हार हुई है, मिल्कीपुर वासियों ने सूद समेत उसको लौटा दिया 6 महीने के अंदर ही। जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं मित्रों, अभी जो है भाजपा कार्यालय अयोध्या में खड़े हुए हैं और लगातार मतगणना चल रही है। अब सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है, सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है, सिर्फ नंबर का खेल रह गया कितने उससे होती है। बाकी जो है उन्होंने भी हार स्वीकार कर ली है। चंद्रभानु पासवान जी कार्यालय पर आ चुके हैं। समर्थकों में बड़ा ही जोश है और मिल्कीपुर वासियों ने इतिहास रच दिया है। देश दुनिया की निगाहें मिल्कीपुर पर थी और मिल्कीपुर ने अपना जो जनादेश सुनाया है, ना भूतो न भविष्य थी, इसकी गूंज पूरी दुनिया तक और युगों युगों तक सुनी जाएगी बिल्कुल। बाकी वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।